हेलो एवरीवन, वेलकम। जो टॉपिक है ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज इन माईएसक्यूएल। बेसिकली हम लोग ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड उसका मोस्टली एग्जीक्यूशन देखेंगे हम लोग कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की अपडेट मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले ग्रुप बाय क्लॉज। देखिए, ग्रुप बाय क्लॉज जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग यूज़ करते हैं माईएसक्यूएल में, ताकि रिजल्ट में जो भी आउटपुट आ रहा है उसके अंदर जहाँ भी रोज़ की वैल्यू सेम है वो सारी सेम रोज़ की वैल्यू एक ग्रुप में आकर आउटपुट में सेट हो जाए। मतलब अगर समझे आपके पास आईडी है आउटपुट में, और वहाँ पर आईडी 4 आईडी है जिसका नंबर है 11, 2 आईडी जिसका नंबर है 13, 3 आईडी जिसका नंबर है 14। तो अभी ये सारी आईडीज ऊपर नीचे ऑर्डर्स में है, लेकिन आप जब ग्रुप बाय परफॉर्म करेंगे उसके ऊपर तो चारों 11 नंबर वाली आईडी एक सेट बनकर आउटपुट में आ जाएगी। 13 नंबर वाली आईडी एक ऑर्डर में आ जाएगी आउटपुट में, और 14 नंबर वाली आईडी एक ऑर्डर में सेट बनकर आपके आउटपुट में आ जाएगी। मतलब 11 की सारी आईडी एक पहले आएगी, फिर 13 की सारी आईडी पहले आएगी, और 14 की सारी आईडी पहले आएगी। तो इसको बोलते हैं ग्रुप बाय, मतलब सेम वैल्यूज को ग्रुप करके आउटपुट में डालना। अब ग्रुप बाय हम लोग क्लॉज यूज करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस के टाइम। कौन से एग्रीगेट फंक्शंस के साथ? काउंट, मैक्स, मिन, सम, एवरेज। ये फंक्शन के साथ हम लोग यूज करते हैं ग्रुप बाय और क्लॉज। अब इसका सिंटेक्स क्या है? सिलेक्ट कॉलम नेम, या कॉलम नेम की जगह आप ऑल भी डाल सकते हैं एस्ट्रिक यूज करके, फ्रॉम टेबल नेम, जिस भी टेबल से आप डेटा निकाल रहे हैं, वेयर कंडीशन, जो भी कंडीशन आपको डालना है वो डाल सकते हैं यहाँ पे। ग्रुप बाय कॉलम नेम, जिस भी कॉलम में, जैसे कि अलग अलग कॉलम है, आईडी है, नेम है, सैलरी है, तो आप यहाँ पे उस कॉलम के हिसाब से आप ग्रुप कर सकते हैं आउटपुट को। और आप ऑर्डर अपने हिसाब से अगर चाहे तो दे सकते हैं, चाहे तो नहीं दे सकते हैं। तो ये था ग्रुप बाय क्लॉज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। हम लोग उसको देखेंगे एग्जीक्यूशन में माईएसक्यूएल वर्कबेंच में, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं हैविंग क्लॉज को। बेसिकली हैविंग क्लॉज पिक्चर में क्यों आया माईएसक्यूएल में? देखिए, हम लोग एग्रीगेट फंक्शन के साथ वर्क वेयर कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना, आपको वाइवा और इंटरव्यू में काम आएगा। अगर आपसे उसने इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप हम लोग हैविंग क्लॉज क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्यों यूज़ करते हैं जब जब हमारे पास वेयर क्लॉज है, हालांकि हम लोग दोनों भी जगह पर कंडीशंस डालते हैं, तो आपको बताना होगा उसको कि आप हैविंग क्लॉज को एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं एंड वेयर क्लॉज को एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर कोई कंडीशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हैविंग क्लॉज का, इसलिए हैविंग क्लॉज पिक्चर में आया था। अब इसका सिंटैक्स क्या है? सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन ग्रुप बाय कॉलम नेम हैविंग कंडीशन। यहाँ पर देखिए, ऑर्डर बाय कॉलम नेम, जब भी आपका समझिए या इस पोजीशन पे आपका एग्रीगेट फंक्शन यूज़ होगा, तो एग्रीगेट फंक्शन के बाद आप हैविंग कंडीशन डालेंगे, उसके बाद आपका वेयर कंडीशन नहीं चलेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट ग्रुप बाय कंडीशन एंड हैविंग कंडीशन का, हैविंग क्लॉज का। अब हम लोग देखते हैं इसको माईएसक्यूएल वर्कबेंच में एग्जीक्यूशन के साथ। वी आर इन माईएसक्यूएल वर्कबेंच। अभी यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, टेबल का नेम है कस्टमर, एंड उसके ऊपर हम लोग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जिससे कि हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे ग्रुप बाय फंक्शन का। तो हम लोग यहाँ पे 2 क्वेरी लेंगे जो इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे, इस टेबल के ऊपर, जिसके लिए हम लोग ग्रुप बाय फंक्शन यूज़ करेंगे। तो हम लोग पहले टेबल को देख लेते हैं कि टेबल में क्या है। तो कस्टमर टेबल के अंदर बेसिकली 5 कॉलम्स है, आईडी, फुल नेम, एज, सैलरी एंड स्टेट, और उसके अंदर कुछ डेटा है। अब डेटा आप जो देखेंगे, जो डेटा है ना, वो डेटा कई जगह पर रिपीट हो रहा है। जैसे 13 आईडी रिपीट हो रही है, 8 आईडी रिपीट हो रही है, 11 आईडी रिपीट हो रही है, फिर एज रिपीट हो रहा है, कहीं कहीं सैलरी रिपीट हो रही है, कहीं नेम रिपीट हो रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, आउटपुट में ग्रुप करना है। तो क्वेरी क्या है वो देखते हैं। राइट अ क्वेरी टू फेच सैलरी ऑफ कस्टमर हुज एज इज ग्रेटर देन 20 एंड ग्रुप देम बाय द आईडी। मतलब क्वेरी क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि हम लोग को कस्टमर्स की सैलरी चाहिए जिनकी एज 20 से बड़ी हो, और उनको ग्रुप करना है हम लोग को उनके आईडी के हिसाब से। मतलब अगर समझिए कि ऐसे 4 लोग हैं जिनकी आईडी 8 है और उनकी एज 20 से ऊपर है, तो वो चारों की डेटा एक साथ आना चाहिए। मतलब आउटपुट आईडी के सेट्स के हिसाब से आना चाहिए। तो हम लोग उसकी क्वेरी देखते कैसे लिखेंगे। सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम कस्टमर वेयर, अभी आया वेयर कंडीशन, वेयर एज इज ग्रेटर देन 20, फिर आता है हमारा ग्रुप बाय फंक्शन। ग्रुप बाय किससे करना है? आईडी से करना है, सेमीकोलन। एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग उसको। अब
ओके, सो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं एग्जीक्यूशन के बाद सैलरी यहाँ पर आउटपुट में आ चुकी है जो ग्रुप हो चुकी है आईडी के हिसाब से। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेरी क्या है? राइट अ क्वेरी टू फेच नेम्स ऑफ कस्टमर एंड ग्रुप देम बाय द एज। बेसिकली इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, सैलरी फेच किया था आईडी के हिसाब से ग्रुप करके। अब हम लोग को नेम चाहिए, ग्रुप करना है एज के हिसाब से। तो सिलेक्ट फुल नेम फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय एज। तो बेसिकली ये सारे नेम्स की लिस्ट आ गई कस्टमर्स की और एज के हिसाब से ग्रुप बाय होकर आ गई है। तो ये था अबाउट ग्रुप बाय ऑपरेशंस इन माई एसक्यूएल की। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम लोग कंडीशन अप्लाई करना था किसी के ऊपर, तो हम लोग ग्रुप बाय से पहले वेयर कंडीशन डाल के हम लोग जो भी क्वेरी है वो परफॉर्म कर सकते हैं। वेयर लाइक सैलरी इज़ ग्रेटर देन 10,000, तो ऐसा हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास आउटपुट यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा। तो अनस खान नहीं आया क्योंकि अनस खान की जो सैलरी थी वो लेस देन 10,000 थी। तो ये क्वेरी परफेक्टली रन हो रही है ग्रुप बाय की। तो ये था एग्जांपल ऑफ ग्रुप बाय ऑपरेशंस इन माईएसक्यूएल। सो अभी हम लोगों ने देखा ग्रुप बाय फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, उसका एग्जीक्यूशन। अब हम लोग देखते हैं हैविंग फंक्शन इन माईएसक्यूएल। इसको भी हम लोग समझेंगे एक क्वेरी के साथ। तो क्वेरी हम लोग पहले देखते क्या है। राइट अ क्वेरी टू फेच एवरेज सैलरी एंड फुल नेम ऑफ कस्टमर्स having average salary greater than 15,000. Group by them by their full name and order them in descending order of their ID. बेसिकली बोल क्या रहे, उन कस्टमर्स की डिटेल चाहिए, आईडी चाहिए, एवरेज सैलरी चाहिए एंड फुल नेम चाहिए जिनकी एवरेज सैलरी 15,000 के ऊपर हो, और उन्हें ग्रुप करना है उनके फुल नेम के हिसाब से और उनको ऑर्डर करना है आईडी के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्वेरी लिख के देखते हैं क्वेरी कैसे रन होगी इसकी। सिलेक्ट आईडी कॉमा एवरेज, यहाँ मैं फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ अरिथमेटिक फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन फॉर एवरेज ऑफ सैलरी कॉमा फुल नेम फ्रॉम कस्टमर। अभी ग्रुप बाय हमेशा हैविंग से पहले आएगा। ग्रुप बाय फुल नेम के हिसाब से ग्रुप बाय करना था उनको। ग्रुप बाय फुल नेम कॉमा हैविंग जिनकी एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 15,000 हो, हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 15,000 एंड ऑर्डर बाय आईडी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो ये था क्वेरी लिख दिया मैंने। तो ये हम लोग ने एक क्वेरी लिख दी है। अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, तो बेसिकली हमारे पास आउटपुट आ गया है। सबसे पहली चीज़ चेक करना है कि ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से आईडी में ऑर्डर हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं बड़ी आईडी पहले आ रही है, 24, 24, 15, 13, 13, 11, 11 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बड़ी आईडी पहले आ रही है जो कि ग्रुप बाय हो चुकी है उनके फुल नेम के हिसाब से। और सैलरी का एवरेज एक कॉलम बन गया, एवरेज सैलरी, जिसमें सबकी एवरेज सैलरी आ रही है। इन सबकी एवरेज सैलरी यहाँ पर लिख कर आ रही है। ओके, तो सबकी एवरेज सैलरी यहाँ पर लिख कर आ रही है। तो ये था कॉन्सेप्ट अबाउट ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज इन माई एसक्यूएल। ये हम लोग ने अभी कॉन्सेप्ट भी देख लिया एंड उसका एग्जीक्यूशन भी देख लिया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा प्रैक्टिस करने से समझ में आता है। अगर आपको कुछ ना समझ, किसी में डाउट हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं पूरी ट्राई करूँगा आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की। Till then, thank you so much for watching the video. Do like, share and comment on the video. Also subscribe to the channel so that you can get updates of the latest upcoming videos.